थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पलटवार पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से भी हुआ। विधानसभा में संकल्प पत्र भी पारित हुआ, लेकिन सदन के बाहर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, हमलावर भी हो रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या संकल्प से बनेगी बात? टलेंगे पंचायत चुनाव? इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। आज जिस तरह से विधानसभा में चर्चा हुई, सवाल रखे गए और उसके बाद संकल्प पत्र पारित हुआ, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी सामने आने बाकी हैं। और इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, स्वागत है आपका। तो वहीं कांग्रेस विधायक मनोज चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल आशीष शर्मा जी मेरा आपसे है। नमस्कार। आज विधानसभा में हमने देखा किस तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों साथ नजर आए, लेकिन सदन के बाहर वही हो हल्ला, वही तकरार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? देखिए, अब पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सरकार गई है और इसलिए वहां से जो आगामी निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप इस पंचायत चुनाव का अगला भविष्य तय होगा। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सदन में कहा, सार्वजनिक रूप से भी कहा और आज भी कहा कि हम समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करने वाली पार्टी है, सरकार है। जहां तक बात है कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के साथ सर, सवाल तो यही कि जो चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, जो सोच रहे थे कि चुनाव तय समय में होंगे या होंगे, क्या होगा भविष्य तय करेगा। आपने जैसे कहा सुप्रीम कोर्ट में क्या पुनर्विचार याचिका को लेकर सुनवाई होती है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। राज्य चुनाव आयोग ने जो आदेश दिए, उसके बाद विधानसभा में आज जो कुछ हुआ, संकल्प पत्र सर्वसम्मति से पास हुआ, अलग अलग स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, आप इसके पीछे एक चीज जरूर देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का इतना बड़ा ओबीसी वर्ग है, उसके आरक्षण के बिना चुनाव कराना ठीक भी नहीं है। और इसलिए जब तक उस वर्ग को न्याय नहीं मिलता तब तक चुनाव का क्या होगा ये आगामी समय में हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भी इस बाबत संकल्प पारित किया है। हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव होना ही चाहिए। सब इसकी तैयारी में भी लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लगी है, बैठ के हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से इस चुनाव में बाधा डाली है, उस बाधा के कारण आज कहीं न कहीं ये संकट मध्य प्रदेश के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन बहुत जल्दी इसका समाधान निकलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय से इस चुनाव को होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा, ऐसी मैं आशा आपके माध्यम से व्यक्त कर सकता हूं। ठीक है, तो मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, यहां पर अब बीजेपी दावा कर रही है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां विघ्न हरता है, तो वहीं कांग्रेस बाधाओं पर बाधाएं डाल रही है। देखिए दिव्यांग जी, आप जानते हैं कि हंगामा क्यों बरपा। जब चुनाव तय समय पे नहीं हो पाए, 2 साल कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए, जबकि आपने उपचुनाव तो सब जगह किए क्योंकि सरकार आपको बचानी थी। 28 जगह उपचुनाव हुए, कई जगह उपचुनाव हुए, आखिर पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुए? जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने रोटेशन किया, परिसीमन किया और उसके बाद में हमने प्रक्रिया हमारी चालू थी। उसके बाद में जो ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई और जो 2 सालों से लगातार जो अपनी तैयारी कर रहे थे, पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद प्रतिनिधि के, जिला पंचायत के लिए जो व्यक्ति तैयारी कर रहे थे और उनका आरक्षण हम कर चुके थे। उनको पता था कि हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन 7 साल बाद, 5 साल आपके पूरे हो गए, 2 साल आपने बढ़ा दिए, 7 साल बाद जब आप ऑडियंस लेके आए और उनका अधिकार आप लोगों ने खत्म कर दिए, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, और पुनः 2014 का आरक्षण आपने लागू कर दिया। तो रोटेशन कहां गया? जब राजीव गांधी पंचायती राज जो एक्ट जो है 1994 के अनुसार चुनाव कराने थे, उसमें रोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी हमको नहीं थी। हम लोग क्यों कोर्ट जाते? आखिर में कोर्ट क्यों गए? कोर्ट में इसीलिए गए कि जो आपने परिसीमन जो हमने किया था, जो रोटेशन हमने किया था, उसको आपने खत्म ऑडियंस के माध्यम से किया, इसलिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। ठीक है आशीष जी,
कमलनाथ जी ने तो ये भी सवाल खड़े कर दिए कि अगर लागू करना था तो अध्यादेश ले आते। देखिए, कांग्रेस जब उच्च न्यायालय गई, उच्च न्यायालय से उनको सफलता नहीं मिली, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से भी सर, वो जो यही तो कह रहे चाहते हैं थे कि वो तो सफलता उनको नहीं मिली। रोटेशन के मैटर पे गए थे। देखिए, जब चुनाव में पर्याप्त विलंब हो चुका था और 1 साल से अधिक का समय होने के कारण बदली हुई परिस्थितियों में पुराने पैटर्न के हिसाब से चुनाव कराना तय हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, हर वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ ही रहा है। आरक्षण निश्चित ही पुराने वाला है, लेकिन एससी के हों, एसटी के हों, सभी वर्गों के प्रतिनिधि तो वहां से चुनकर आने वाले थे। लेकिन कांग्रेस अगर नहीं जाती तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के साथ आरक्षण में भेदभाव हुआ वो कहीं ना कहीं नहीं होता। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, अगर चुनाव कांग्रेस हो जाने देती तो आज हम चुनाव में बहुत आगे तक बढ़ गए होते। एक फेज का चुनाव हमारा आज नाम वापसी की तिथि थी और अगले 2 चरण भी और मध्य प्रदेश में अगर हो जाते तो पंचायत चुनाव समय पर हो जाता। कांग्रेस को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो सरकार के साथ आकर सदन में एकजुटता प्रदर्शित करने लगी कि हम भी इसके साथ हैं। वास्तव में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हो, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, विवेक तनखा जी और उनके साथी वकीलों ने जिस तरह से कोर्ट में इस चुनाव को उलझाने के लिए काम किया, उससे कांग्रेस जनता के बीच बेनकाब हो गई। इसलिए कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष और पूरी कांग्रेस ने माननीय मुख्यमंत्री जो संकल्प लेकर आए, उस संकल्प को सर्वानुमति से पारित करके कहीं न कहीं अपनी साख बचाने का एक प्रयास किया है। मैं ये मानता हूं मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प के पीछे शुरू दिन से खड़ी थी जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस ने जिस तरह से सर्वसम्मति से ये पास हुआ, ये कांग्रेस का दिखावा था क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस फंस चुकी है। मनोज जी आरोप पहले जवाब प्रदेश में आप देख रहे हैं, हाँ बोलिए। पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग के लोग किस तरह से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नेताओं को कोस रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जिनके कारण उनके हित मारे गए। और इसलिए आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में एक आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ पनपा। कांग्रेस को लगने लगा, उनके विधायकों को लगने लगा कि हम इसमें बहुत ठीक है मनोज जी, गलत कदम उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प पेश किया, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आज उसके साथ कांग्रेस साथ अभी भी खड़ी हुई है। बीजेपी का आरोप है, आशीष जी का आरोप है, मात्र दिखावा था विधानसभा में, दरअसल साथ नहीं खड़ी है, सियासत कर रही है बस। देखिए, जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, हम हाईकोर्ट गए क्यों? मेन वजह क्या थी हाईकोर्ट जाने की? कि रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण, तीनों चीज के लिए हम हाईकोर्ट गए थे। और हाईकोर्ट में जो निर्णय हुआ ओबीसी आरक्षण का, जबकि हम तो गए थे चुनाव के लिए, कि जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, निर्वाचन आयोग जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उसमें संविधान का कहीं पालन नहीं हो रहा है। आप जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, आप रात को ऑर्डर निकाल देते कि ओबीसी के चुनाव नहीं होंगे। और जब हम 21 तारीख को जब स्थगन प्रस्ताव हम लोग नहीं, अब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, तो क्या अब सरकार जो फैसले ले रही है सदन में संकल्प पत्र से लेकर पुनर्विचार याचिका तक, आप सब मुद्दों पर साथ खड़े हैं सरकार के? फिलहाल नहीं, बिल्कुल इस मुद्दे पे हम साथ में, हमने सदन में सर्वसम्मति से संकल्प पास किया है। क्या हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने कहा है आप चलिए, हम आपके साथ में कोर्ट में चलते हैं। हम कोर्ट से कहते हैं कि चुनाव होना चाहिए, रोटेशन पे होना चाहिए, परिसीमन पे होना चाहिए। ठीक है आशीष जी, यहां पर मनोज जी बार बार वही बात दोहरा रहे हैं रोटेशन और परिसीमन की, लेकिन मुद्दा ओबीसी आरक्षण का भी है। क्या ये प्रभावित नहीं होगा? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उलझाने में अपना अहम रोल अदा किया है। और अब जबकि विधानसभा ये संकल्प पारित कर चुकी है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि आप उलझा रहे हैं, स्वयं सदन के अंदर भी आप उलझा रहे हैं। हम क्यों उलझा रहे हैं? हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, हमारी तैयारी चल रही है, हमारी बैठकें चल रही है, हमारे प्रत्याशी मैदान में आने के लिए फॉर्म जमा कर चुके हैं। मनोज जी ने सवाल पूछा था ना कि 1.5 साल में सरकार ने क्या किया, पिछले 1.5 साल में क्या किया? उपचुनाव हो गए, आपने देखा होगा किस तरह से कोरोना का भयावह संकट हम सब लोगों सर वो यही तो कह रहे हैं, उपचुनाव तक हो गए। और इस कारण से
देखिए, उपचुनाव हुए उस समय भी कोविड मध्य प्रदेश में चल रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराए हैं। और पंचायत निर्वाचन के लिए बहुत बड़े संसाधन भी लगते हैं। 3 तरह मतपत्र का उपयोग होता है, 3 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और इसलिए व्यापक प्रशासन तंत्र और पूरा संसाधन इन चुनावों के लिए लगता है। सरकार अगर तैयार नहीं होती तो अभी भी चुनाव नहीं होते, लेकिन चुनाव कराना सरकार की मंशा है। इसमें जो पेच फंसा है उसका समाधान निकालना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अतिशीघ्र न्यायालय के माध्यम से इस चुनाव का रास्ता खुले, प्रशस्त हो, ताकि हमारे ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो साकार हो सके। ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिनिधि चुनकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर सकें, यह हम सबका संकल्प है। और इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सबका है, लेकिन साथ साथ कौन खड़ा है? पार्टी की सरकार का उद्देश्य, लेकिन साथ साथ खड़ा कौन दिखाई दे रहा है, सवाल यह भी है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। मनोज जी, अब सवाल आपसे यह है कि संकल्प सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है, जिसको हमारे साथ आना है। कांग्रेस को कहना चाहिए कि अब हम किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है मनोज जी, आशीष जी मांग कर रहे हैं कि साथ साथ खड़े हैं, क्यों फिर विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज जो सदन में हुआ, हमारे जो नेता माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले सदन में प्रश्नकाल के समय ये बात कही कि आप बताइए आपने क्या किया। 2 दिन से आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग को हाईकोर्ट जा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। इधर चुनाव में आज फॉर्म हमारे भरा गया, बीजेपी पूछ रही है आपसे, तारीख वो आप हमारे साथ खड़े हैं या विरोध करते रहेंगे? करा किया, बिल्कुल हम इस मुद्दे पे आज सर्वसम्मति से संकल्प पास हुआ है। और संकल्प इसलिए पास हुआ है कि आज सदन कांग्रेस ने चलने नहीं दी इस मुद्दे पे, और माननीय मुख्यमंत्री को आना पड़ा, वो आए और संकल्प पारित हुआ। तो क्या संकल्प से बनेगी बात, टलेंगे पंचायत चुनाव? सवाल यही है मनोज जी। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन परिसीमन और रोटेशन के आधार पर चुनाव हो। सबको मौका मिलना चाहिए। इस संविधान में, भारतीय लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। 5 साल पहले जो सरपंच रह चुके हैं, उनके रोटेशन में उनके नाम नहीं हो तो 12 साल तक सरपंच रह जाएगा। वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगले रोटेशन संविधान का पालन कहां होगा? जो आरक्षण का नियम है, नियम का पालन कहां होगा? जो रोस्टर है, रोस्टर लागू कहां हो रहा है? रोस्टर लागू करिए, रोटेशन दीजिए, आरक्षण करिए, हम तैयार है चुनाव के लिए। देखिए, कांग्रेस फिर वही परिसीमन और रोटेशन पर लोड कर आ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये चुनाव बाधित हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को यह हट छोड़ना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अध्यादेश निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अध्यादेश आप ये लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेदारी है। संशोधन का अध्यादेश आप लेकर आए। हेलो, हाँ आशीष जी, सवाल आपसे ही है मेरा। हेलो हेलो, हाँ आशीष जी, सवाल मेरा आपसे ही है। क्या पूछा आपने जी? संशोधन का अध्यादेश तो आप ही लेकर आए ना? किस चीज में संशोधन? आशीष जी, मेरा सवाल यह है कि परिसीमन, हम तो ये चाहते हैं कि हम, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। परिसीमन, सर मेरा सवाल ये, चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन चुनाव में 1 वर्ष से अधिक का समय परिसीमन और इन सबको करे हुए हो गया था। और ऐसी परिस्थितियों में समय व्यतीत होने के कारण इस आधार पर चुनाव कराना संभव नहीं था। इसलिए हम 2014 के स्टेटस को लागू करते हुए चुनाव करा रहे थे, और उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण था। अब उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी के लिए आरक्षण को समाप्त करने की विषय सामने आया है, तो हम उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गए हैं। हम चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण हो और उसके साथ चुनाव हो। मेरे दिव्यांश भाई, एक बात मेरे बहुत ही विद्वान मेरे साथी आशीष शर्मा जी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी सरकार चाहे तो कल अध्यादेश पास करके चुनाव करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहे सरकार चाहे, एक अध्यादेश लेके आ जाए और कल चुनाव हो जाए। आशीष जी, क्या परेशानी है? क्यों नहीं चाहते चुनाव? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है,
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कानूनविदों की राय ली जा रही है, बड़े बड़े कब वकील तक कानूनविदों की राय लेंगे? कितना लेट हो रहा है चुनाव, लोग परेशान हैं, लोग फार्म मर रहे हैं। ये आशीष शर्मा जी से पूछिए कि देखिए, व्यवस्था बनाना विधानसभा में कितने इनके पास फोन आ रहे हैं, व्यवस्था बनाना, रोटेशन के लिए फोन आ रहे हैं कि आपने रोटेशन लागू क्यों नहीं किया? 2 साल से व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से लगातार आदमी मेहनत कर रहा है कि मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, जनपद पंचायत का चुनाव लड़ना है, लेकिन चुनाव कराने में ठीक है आशीष जी, की बात यह है कि सवाल सुन लीजिए, पिछले भी पहले भी सवाल समझ नहीं पाए थे। ठीक है मनोज, एक मिनट। यहां पर मनोज जी ये कह रहे हैं कि सरकार के पास जो अधिकार है उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो मौजूदा स्थिति है विधानसभा में, आप अध्यादेश क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं? यह भी एक रास्ता हो सकता है, एक समाधान हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कानून के जद में रहकर जो रास्ता निकलेगा पंचायत चुनाव को कराने के लिए और ओबीसी आरक्षण का पालन कराने के लिए, वो हम हर आवश्यक कदम उठाएंगे। और पिछले 5-7 दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार मुख्यमंत्री जी, हमारे विधि मंत्री जी, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी इस सब विषयों में चिंतित हैं और इसीलिए न्यायालय की परिधि में रहकर जो हल निकल सकता है इस समस्या का, उसका समाधान मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित तौर पर कराएगी। लोकतंत्र में चुनाव परम आवश्यक है, नए प्रतिनिधि चुनकर आए, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है और इसलिए इस काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। हम अतिशीघ्र कानून की जटिलताओं को दूर कर पंचायत चुनाव होने का मार्ग खोलेंगे। नहीं आशीष जी, मनोज जी तो ये कह रहे हैं कि मार्ग आप बंद कर रहे हैं, खोल नहीं रहे, बंद कर रहे हैं आप। मार्ग किसने बंद करा है सब जानता है, मध्य प्रदेश जानता है। बार बार इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। सदन के अंदर भी बहस हो चुकी है, सदन के बाहर भी बहस हो चुकी है। मार्ग किसने बंद किया? मार्ग तो खुला हुआ था ना भाई, कांग्रेस का ही बंद तैयार है। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, जितनी सीटें हम भी यही कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा। मनोज जी, क्या विरोध के नाम पर रोड़े अटकाएगी कांग्रेस? चुनाव होगा, विरोध के नाम पर रोड़े अटकाएगी कांग्रेस कानूनी दाव पेच के सहारे, या फिर कोई और रास्ता निकालकर, या फिर साथ साथ खड़ी नजर आएगी इस मसले पर सरकार के साथ? देखिए, इस मुद्दे पे हम लोगों ने आज सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ है और हम आशीष जी आरोप लगा रहे, दिखावा कर रही थी कांग्रेस। ओबीसी को आरक्षण, उसका अधिकार, उसका हक उसको मिलना चाहिए और चुनाव हो, रोटेशन पे हो, परिसीमन हो और आरक्षण ओबीसी का हो। ये देखिए, रोटेशन परिसीमन में फिर चुनाव को उलझाएंगे। अब सब पता नहीं कौन किसको उलझा रहा है, मजाक बना के समाधान क्या है? सरकार ने, लेकिन समाधान क्या है? सवाल जिसका तस वहीं पर खड़ा हुआ है। क्या देते हैं बाहर, जवाब क्या देते हैं और कोर्ट में क्या जवाब दे रहे हैं? समाधान यही है, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल जाए और फिर ये चुनाव हो जाए बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत किसी वर्ग को ये नहीं लगे कि हमारे हित का नुकसान हो रहा है। ठीक है सर। तो यानी एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का जो पेच है फंसा हुआ है और सर्वसम्मति से जिस तरह संकल्प पत्र आज पास हुआ कि बिना ओबीसी आरक्षण नहीं होंगे पंचायत चुनाव, देखने वाली बात होगी क्या टलेंगे पंचायत चुनाव। पुनर्विचार याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, क्या फैसला आता है, इन तमाम सवालों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन तब तक पिक्चर अभी बाकी है, सियासत भी बदस्तूर जारी है। आशीष शर्मा जी और मनोज चावला जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। भरोसा वही होता है जहां सुरक्षित होने का एहसास हो। देखिए